नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम आपको परिमाप के बारे में बताएंगे कि परिमाप क्या है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं परिमाप। आपने यह आकृति देखी, यह क्या है? यह हमारे पास एक आयताकार आकृति है। तो और ये क्या है? ये है हमारे पास एक त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। तो परिमाप क्या है? आप दोनों आकृतियों में एक नीले रंग की लाइन देख रहे हैं। ये क्या है? इसके चारों तरफ बाहर की ओर की लंबाई है कि अगर हम इस लाइन के साथ साथ चलें तो हमें इसके साथ कितनी लंबाई तय करनी पड़ेगी, यही परिमाप कहलाता है। इसी त्रिभुज में भी इसी प्रकार है। अगर हम इसके साथ साथ चलें, जो नीली लाइन है, तो हमें इसके साथ साथ चलने पर कितनी दूरी या कितनी लंबाई तय करनी पड़ेगी, वह इसका परिमाप कहलाएगा। तो इस प्रकार बच्चों, परिमाप के लिए हम क्या करते हैं? हम इस परिमाप से शुरू करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को नाप लेते हैं। ये हमने एक बार नाप लिया। फिर दूसरी भुजा है, इस दूरी को नाप लेते हैं। फिर तीसरी है हमारे पास, इसको नाप लेते हैं। और फिर चौथी है, इसको नाप लेते हैं। जब हम इन सभी लंबाइयों को आपस में जोड़ देते हैं तो वह इसका परिमाप कहलाता है। यह है हमारे पास आयत का परिमाप निकालने का तरीका। और अगर हमें किसी और आकृति का भी परिमाप निकालना हो तो उसके लिए भी हम यही प्रयोग करेंगे कि हम उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को माप लेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे, वही इसका परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप क्या है बच्चा? किसी भी 2D द्विमिमीय आकृति के चारों तरफ कहें या सब ओर के माप। अगर चार भुजाएं हैं इसलिए हम आमतौर पे चारों तरफ कहते हैं, परंतु अधिक भुजाएं भी हो सकती हैं, तो उसकी सब ओर के माप को उसका परिमाप कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि मान लें कि ये जो आयत है, इसकी ये भुजा बड़े वाली 5 सेंटीमीटर है और जो सामने की भुजा है आयत की वो भी बराबर होती है, तो वह भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। और जो दूसरी भुजा है वह है 4 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली दूसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर की रही होगी। तो इस प्रकार हम इस आयत का परिमाप निकालते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस आयत के सभी जो चारों भुजाएं हैं उसके परिमाप को या उसके जो लंबाई है उसके जोड़ को हम परिमाप कहते हैं। तो हम वैसा ही करते हैं। परिमाप निकालने के लिए हम सबसे पहले पहली भुजा लेते हैं। पहली भुजा ये ली हमने, यह हमारी जहाँ जहाँ से हम स्टार्ट हुए तो वही लेते हैं, ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा ये है 4 सेंटीमीटर, इसको इसमें जोड़ देते हैं। फिर है अगली भुजा, अगली हमारी 5 सेंटीमीटर है, इसको भी इसमें जोड़ देते हैं। और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर इसमें हमने जोड़ दी। तो बच्चों, जहाँ से हमने जिस निशान से शुरू किया था हम वहीं तक पहुँच गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस आकृति के चारों तरफ घूम चुके हैं और यहाँ तक हमने इसकी पूरी दूरी तय कर ली है और उसको हमने माप भी लिया है। अब इन सब संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 सेंटीमीटर बनेगा। जब 9 सेंटीमीटर में ये 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर बन जाएगा। फिर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, उसमें हम 4 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, यह हमारे पास 18 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इन सब को जोड़ने के बाद हमारे पास इस आयत का या इस आकृति का परिमाप क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर आएगा। अब हम इसको एक और उदाहरण, हमारे पास क्या है सामने? एक त्रिभुज बनी हुई है, उसका परिमाप तो बच्चों अब आप आसानी से निकाल लोगे। हमने क्या करना है? एक बिंदु से स्टार्ट करना है, फिर पहली भुजा की लंबाई नापनी है, फिर दूसरी भुजा की लंबाई नापेंगे, फिर तीसरी की, और तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाप। चलिए शुरू करते हैं। हम इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें कई बार ये नहीं है कि हमने किसी भुजा को 2 बार नापना, नहीं, हमें एक ही बार नापना है। तो अगर हम इस बिंदु से स्टार्ट करेंगे तो ये पहली भुजा की लंबाई को नाप लेंगे, हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी को तय कर लिया है। फिर हम दूसरी लेंगे, इस भुजा की लंबाई को भी हम नाप लेंगे, हमने इसको भी तय कर लिया है। फिर तीसरी है, ये तीसरी भुजा, तो यह इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा, क्योंकि हमने इसकी सब ओर की भुजाओं के नाप को माप लिया है और उनका योग कर लिया है, यही इसका परिमाप कहलाएगा। यह भुजा है इसकी 4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा वह भी 4 सेंटीमीटर है, जो तीसरी भुजा है वह भी 4 सेंटीमीटर है। तो जब हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो हमें इन तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ना है। तो चलिए जल्दी से इस त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। जोड़ते हैं, पहली भुजा वह भी 4 सेंटीमीटर है, फिर दूसरी भुजा वह भी 4 सेंटीमीटर है, और इसके बाद ये तीसरी भुजा है, यह भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं, तो हमने इनको ले लिया है और आपस में जोड़ दिया है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस त्रिभुज का जो परिमाप है बच्चों, वह है 12 सेंटीमीटर।
उसके बाद आगे देखते हैं, इस आकृति को ध्यान से दीजिए, देखिए परिमाप को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर कहिए या परिमाप, अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो पेरीमीटर कहेंगे। सब ओर का माप, सब ओर का माप। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनी हुई है, तो टू वर्क आउट द पेरीमीटर एड अप द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को आपस में जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए, वही उसका पेरीमीटर होगा। तो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज, कैसे होगा, एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी 9 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो इन सब को हम आपस में जोड़ देंगे। हमने पहली भुजा ली है परिमाप निकालने के लिए, वो 9 सेंटीमीटर है। फिर हमने इसमें दूसरी भुजा को जोड़ दिया है और हमारे पास तीसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर। जब इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ये 9 और 9 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, परिमाप आ जाएगा। हमने इसको जोड़ा और परिमाप क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इंग्लिश में परिमाप को किस नाम से जानते हैं, पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन भी आ जाए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन, देन वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इन दिस वे यूजिंग द मेथड एडिंग अप ऑल द साइड्स। आगे देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, पहले इसकी भुजाएं गिनते हैं, 1 2 3 4 5। बच्चों इसकी भुजाएं हैं 5 और उनके हमें नाप दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस प्रकार की आकृति का अगर परिमाप निकालना पड़ जाए तो अब क्या कहेंगे, सभी भुजाओं का सब ओर का माप लेके हम उनको जोड़ देंगे, वही इसका परिमाप कहलाएगा। परिमाप निकालते हैं, लेते हैं सबसे पहले पहली भुजा, वह है 4 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं, इसमें जोड़ देंगे हम। फिर दूसरी भुजा ये है 5 सेंटीमीटर, इसको भी हमने इसमें जोड़ दिया है। फिर उससे आगे हमारे पास जो भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर, इसको दो लेते हैं, इसको भी इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि परिमाप तो आप सभी जानते हैं ना, सब ओर की भुजाओं का जो माप है उसको जब हम जोड़ देते हैं वही परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया, उससे अगली भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, उसको भी इसमें जोड़ देंगे। फिर अंत में जो भुजा है वह है 5 सेंटीमीटर, इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखते हैं परिमाप क्या आएगा। जब 4 और 5 को लेंगे, 4 और 5 हमारे पास 9 होते हैं, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 2 13, 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 18। तो हमारे पास परिमाप क्या आ जाएगा इसका, 18 सेंटीमीटर। यह है आपका सवाल हल हो गया और आशा है कि आपको परिमाप निकालना अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक आकृति और है हमारे पास। यह है हमारे पास, इसकी सभी भुजाएं कितनी हैं, 6-6 सेंटीमीटर हैं। तो जब हमें इसका परिमाप निकालना है तो इसकी चारों भुजाओं का जो योग, चारों भुजाओं का जो माप है उसे हम जोड़ देंगे और हर भुजा का माप है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम 4 बार जोड़ देंगे या 6 सेंटीमीटर को 4 से गुना कर देंगे, तब भी परिमाप ही निकल जाएगा, क्योंकि वह भी 4 बार साइड को जोड़ने के बराबर आएगा। तो परिमाप निकालते हैं, पहली भुजा 6 सेंटीमीटर, इसको जोड़ देंगे दूसरी भुजा के साथ, यह भी 6 सेंटीमीटर है, फिर जोड़ देंगे तीसरी भुजा के साथ, वह भी 6 सेंटीमीटर है, फिर अगली भुजा लेंगे, यह भी 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इसका जो परिमाप है इन भुजाओं को जोड़ के आएगा, 6 को 4 बार जोड़ेंगे 24 आएगा, या 6 चौका 24 गुना करेंगे तब भी क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर। यह इसका परिमाप बच्चों निकल गया है। इसके बाद कुछ आकृतियां हैं, इसमें से हमने 1-2 आकृतियां परिमाप खुद निकाल लिया है, जो पहली और दूसरी है। तो बच्चों हमने त्रिभुज का परिमाप भी पीछे आपके निकाल के 2 दफ़ा दिखा दिया है। तो अब आप इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, अगर आपको परिमाप निकालना है तो उनका परिमाप निकाल के आप अपने जो अभ्यास कार्य है वह कीजिए। इस प्रकार आपको परिमाप निकालना आ जाएगा। तो ये वो आकृतियां हैं जो आप आमतौर पे देखते हैं, परंतु बच्चों कई बार ऐसी आकृतियां भी होती हैं जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं और वो आकृतियां अलग अलग प्रकार से जुड़ी होती हैं। तो अगर हमें उसका परिमाप निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाल लेंगे, देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। हमारे पास यह आकृति देखिए, इस आकृति में बहुत सारी भुजाएं हैं और बार बार भुजाओं में कई जगह पर मोड़ भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर भुजाएं मुड़ी हुई हैं और ये। तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो हमें तो भुजा के साथ साथ जो ये हमारे पास ये कलर है, इस कलर के साथ 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 चलेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे।
तो निकालते हैं इस आकृति का परिमाप। शुरू करते हैं पहली भुजा से। पहली भुजा क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, इसको जोड़ देंगे। फिर अगली भुजा क्या है वह है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान रखना है, आपने हर एक भुजा को पहले से ही मार्क कर लेना है, किसी भी प्रकार से कोई भुजा नहीं छोड़नी है कि जैसे हम 4 सेंटीमीटर के बाद हो सके इसको छोड़ सकते हैं, नहीं, इसको भी लेना है। तो सभी भुजाओं के माप को लेना है, तब ही हम इस आकृति का परिमाप निकाल पाएंगे। अब हम लेंगे दूसरी भुजा, इसको इसमें जोड़ देंगे, यह है 5 सेंटीमीटर। इससे अगली भुजा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इसको इसमें जोड़ देंगे बच्चों। अगली भुजा है 2 सेंटीमीटर, इसको भी इसमें जोड़ देंगे। और उससे अगली भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। बच्चों यह जोड़ हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हम वहां तक ना पहुंच जाएं जहां हमने पहली भुजा जोड़ी थी। तो इस प्रकार हम अगली भुजा लेंगे 2 सेंटीमीटर, फिर उससे अगली है ये 3 सेंटीमीटर, इसको ले लेंगे। फिर अगली भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, उसको भी जोड़ लेंगे। और जो अंतिम भुजा है इसकी वो है 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हमने इसकी सारी भुजाओं को ले लिया है। ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 भुजाएं हैं। तो और वो भुजाएं भी अलग अलग प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम इन सब जो माप है, लंबाइयां हैं, इनको आपस में जोड़ लेंगे। जब इनको हम जोड़ेंगे वो जो हमारे पास आएगा वह इस आकृति का परिमाप आ जाएगा। तो जोड़ते हैं 9 और 5 14, मेरे साथ साथ जोड़िए, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 2 22, 22 और 3 कितना होगा 25, 25 और 3 28 और 6 34। तो 34 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। तो आकृति का परिमाप क्या होगा, इन सब भुजाओं को जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा वही आकृति का परिमाप होगा। और जोड़कर क्या आया है 34 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप कितना है बच्चों, वह है 34 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को आकृतियों का परिमाप निकालना आ गया होगा। तो अब बच्चों आपने कुछ सवाल अपने आप से निकालने हैं ताकि आप आकृतियों का परिमाप अच्छी प्रकार से निकालना सीख जाओ। सभी बच्चों का धन्यवाद।